विभाग एफ निम्नलिखित का हल निकालिए। पहला क्वेश्चन है, एक नगर में मरीज आकस्मिक बीमारी में उनके फैमिली डॉक्टर की जांच हेतु घर बुलाते हैं। उस नगर के 80 डॉक्टर द्वारा उनके मरीजों की मुलाकात विजिट की निम्न दी गई सूचना से विस्तारांक, चतुर्थ विचलन, चतुर्थक विचलनांक, औसत विचलन और औसत विचलनांक के मापों का परिगणन कीजिए। यहाँ पर दिया है मुलाकातों की संख्या, डॉक्टर की संख्या 3 दिया है 1, तो यहाँ पर 5 है तो 3, 8 है तो 7, 12 है तो 15, 17 है तो 20, 20, 13, 24, 10, 30, 7, 35, 4 दिया है। इसके ऊपर से हम लोग इतना वस्तु निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो इस प्रकार से कोष्टक बना लेना है, क्योंकि हमको इसमें से बहुत वस्तु ज्ञात करनी है, इसलिए इतना बड़ा कोष्टक बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो इसका टोटल जो है वो 80 है। कितना है? 80 है। ओके, अब CF ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पर देखो 1 है तो 1 का 1 लिख दो, 1 और 3 जोड़ते हैं तो 4, 4 और 7 जोड़ते हैं तो 11, 11 और 15 जोड़ते हैं तो 26, 26 और 20 जोड़ते हैं तो 46 होता है, 46 और 13 जोड़ते हैं तो हमारे पास 59 आता है। 10 जोड़ते हैं इसमें तो कितना आएगा? 69, और 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 76 आता है। उसके बाद 4 और जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 80। हमारा 80 आंसर आ गया है। यहाँ पर इसको डैश करना है। fx ज्ञात करते हैं। fx ज्ञात करने के लिए हमको ये है x, ये f, गुणा करते हैं। 3 एकन 3 आता है, 5 तिया 15 होता है, 8 सत्ते 56 होता है, और 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकन 15 और 3 18 यानी 180 आता है। बराबर 20 का गुणा यानी 17 दूनी 34 कर दो, और 0 है इसमें 0 लगा देते, 340 हुआ, और 13 का बड़ा 0 हुआ तो 0, 13 दूनी 26 हो जाता है, 260 आता है। कितना आता है? 260। 10 का गुणा 24 से करेंगे तो 240 होता है, और 3 सत्ते 21 मतलब 210 हो जाएगा, और 35 दूनी 70, 70 140, इसका गुणा आ जाएगा। कितना आता है? 140। इन सब का गुणा करने के बाद हमारे पास कितना आया है? इसका टोटल मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, फिर बताता हूँ। तो इसका टोटल हमने किया तो कितना आता है? 1444 इसका आंसर आता है। कितना आता है? 1444। अब आगे ज्ञात करने के लिए हमको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर माध्य ज्ञात करते हैं। एक्स बार बराबर यहाँ पर क्या है? सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन। ये कितना है? 1444 है, और इसका n बराबर कितना है? 80। ओके, भाग दे लेता हूँ कैलकुलेटर पे, कितना आता है देखते हैं। भाग देने के बाद हमारे पास यहाँ पर आया है कितना आया है? 18.05 आया है, 18.05। यहाँ पर पॉइंट का निशान है। ओके, यहाँ पॉइंट है 18.05। ये हो गया 18.05 हो गया है। अब इसके आधार पर हमको ये x बार जो है कितना आया है? 18.05 आया है। ओके, यानी x में से ये घटाएंगे तो इसमें से ये घटा लेंगे, बराबर। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो यानी माइनस माइनस का आएगा। बड़ी संख्या हो तो प्लस प्लस में। इसका मैं देख लेता हूँ कितना आता है, फिर एक साथ में आपको लिख के बताता हूँ। तो इसका कैलकुलेशन हमने कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पर आता है, देखो 3 में से 18.05 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 15.05 आता है। 5 में से 18 घटाओगे यानी सीधे से 18 में से 5 घटा दो, सीधी सी वस्तु है, आपको पता पड़ जाएगा कितना आता है। 13.05 आता है। फिर 8 में से घटाते हैं 18 तो यहाँ पर कितना होगा? 10.05 आता है। 12 में से 18 घटाते हैं तो यानी कितना आएगा? 18.05 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 6.05 माइनस का आता है। अब 17 में से 18.05 घटाते हैं तो कितना आएगा? 18 में 17 गया तो 1 आया, 1 यहाँ पर माइनस का 0.05 आता है। ओके, अब हमको किस में से घटाना है? 20 में से 18 घटाएंगे तो ये बड़ी संख्या होगी तो प्लस की आएगी, तो 0.5 घटाएंगे यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना आता है? 95 आता है। और यहाँ पर रह गया 19, 19 में से 18 घटाते हैं तो 1 आता है, 1.95 प्लस का आता है। 24 में से 18.05 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 5.95 आता है। ओके,
अब 30 में से 18.05 घटाते हैं, 18.05 घटाएंगे तो कितना आता है 11.95 आता है। ओके, अब यहाँ पर 35 में से घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 16.95 आता है। ओके, अब यहाँ पर हमको टोटल करना नहीं है, ये हमारा मानांक है, मतलब जो माइनस की संख्या वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए इसलिए मानांक का निशान लगाया हुआ है। निरपेक्ष मूल्य भी बोल सकते हैं, मानांक भी बोल सकते हैं। तो इन सब संख्याओं को सेम टू सेम उतारना है और प्लस में लिखना है। तो ये हो गया 15.05, ये होगा 13.05, फिर 10.05, फिर 6.05, फिर 1.05, फिर 1.95, 5.95, 11.95, 16.95, इस तरह से हमको लिखना है। ओके, यहाँ भी टोटल नहीं मानना है। अब f का गुणा करना है, f ये है, इससे गुणा करना है, बराबर। काफ़ी कठिन है, कैलकुलेटर पे मुझे गणना करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले गणना कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो हमने इसकी गणना कर ली है और हमारे पास यहाँ पर आया है, जैसे इसका गुणा इससे किया तो हमारे पास कितना आया है 15.05 आता है। 3 का गुणा 13.05 से करता हूँ तो कितना 13×3 = 39, यानी जी 39.15 आता है। 10 का गुणा 7 से करता हूँ तो कितना आएगा 70.35 आता है। ओके, 6 का गुणा 15 से करता हूँ तो कितना आता है 90 कितना है 6.5 का गुणा 15 से करता हूँ तो 90.75 आता है। 1.05 का गुणा करता हूँ 20 से तो हमारे पास आता है 21.00 आता है। 1.95 का गुणा 13 से करता हूँ तो हमारे पास आता है यहाँ पर 25.35 आता है। ओके, इसका गुणा इससे करता हूँ तो 59.50 आता है। इसका गुणा इससे करता हूँ तो 83.65 आता है। इसका गुणा इससे करता हूँ तो 67.80 आता है। इसका टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल भी मैं कर लेता हूँ कितना आता है। तो टोटल करने के बाद इसका टोटल आया है 472.6 आया है। अब हमको पहले सबसे पहले पूछा गया है वो देखते हैं और यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले पूछा है विस्तार, तो विस्तार ज्ञात करते हैं। विस्तार ओके, कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात होना चाहिए विस्तार में, XL होना चाहिए। XL कितना होना चाहिए, XL बराबर, यानी सबसे छोटा प्राप्तांक यानी अवलोकन कौन सा है, तो 3 है सबसे छोटा। तो यहाँ पर XL कितना हुआ 3, और XH मतलब सबसे बड़ा प्राप्तांक कितना है 35 है। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पर करना है विस्तार ज्ञात करना है। तो विस्तार ज्ञात करने के लिए बोला है, तो विस्तार कैसे ज्ञात करेंगे, विस्तार को R से दर्शाते हैं। तो ज्ञात करते हैं XH बड़े प्राप्तांक में से सबसे छोटा वाला प्राप्तांक घटाना है। ये बड़ा प्राप्तांक, ये छोटा प्राप्तांक, कितना यहाँ पर 35 माइनस ये वाला 3 बराबर कितना आता है 32 आ जाता है, बराबर घटाते हैं तो, यानी R बराबर 32 आया है। उसके बाद आगे देखते हैं, हमको ज्ञात करना है विस्तारांक। तो विस्तारांक बराबर क्या सूत्र है, R बट्टे में XH प्लस XL, कितना है ये 32 है, 32 बट्टे में ये कितना है 35 और ये कितना है 3। ओके, बराबर 32 ये बट्टे में इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 38, यानी कि विस्तारांक बराबर कितना आता है, भाग दे लेता हूँ फिर देखते हैं। भाग देने के बाद हमारे पास आया है 0.84 आया है। विस्तारांक हमने ज्ञात कर लिया है। अब ज्ञात करने के लिए क्या बोलता है, तो अब ज्ञात करने के लिए बोलता है चतुर्थक ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग चतुर्थक ज्ञात करते हैं। चतुर्थक में सबसे पहले Q1 के लिए और प्रथम चतुर्थक के लिए हमको सूत्र क्या लगाना पड़ेगा, n+1/4 वहाँ अवलोकन। ओके, n+1/4वां अवलोकन ज्ञात करते हैं, यानी कि 80 + 1/4 वहाँ अवलोकन। जोड़ देते हैं, कितना आता है 81/4 वहाँ अवलोकन। ओके,
तो यानी कौन सा आता है, इससे भाग देते हैं, कितना आता है, 4 दूनी 8, यानी कि 20.25वां अवलोकन आता है, बराबर। 20.25वां अवलोकन देखते हैं यहाँ पर। 20.25वां CF में देखना पड़ेगा, क्या ये 20 से ज़्यादा है, नहीं, क्या ये 20 से ज़्यादा है, नहीं, क्या ये इससे ज़्यादा है, नहीं, क्या ये ज़्यादा है, हाँ ये ज़्यादा है। इसके सामने वाला हमारा Q1 हो जाता है। तो ये हमारा हो गया Q1 कितना आया है, 12। तो यहाँ लिखते हैं Q1 बराबर यानी प्रथम चतुर्थक कितना आया है, 12 आया है। Q1 बराबर 12। ओके, अब हम आगे देखते हैं, आगे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे Q3 के लिए। तो Q3 बराबर यहाँ पर लिखते हैं 3n+1/4वां अवलोकन। ओके, बराबर क्या आता है, n की जगह पर क्या है, 3 की जगह पर 3, और यहाँ n कितना है, तो n 80 है। 80 + 1/4वां अवलोकन। तो ध्यान रखना है, 3 का 3 इससे हमने भाग दिया तो कितना आया था, 20.25 आया था। गुणा करते हैं तो कितना आएगा, वह अवलोकन लिखते हैं, वह अवलोकन। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, कितना आता है, तो 60.75वां अवलोकन, 60.75वां अवलोकन। तो यहाँ पर देखते हैं CF में, क्या ये 60 से ज़्यादा है, नहीं, क्या ये ज़्यादा है, नहीं, यहाँ से शुरुआत से, क्या ये 60 से ज़्यादा है, नहीं, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, नहीं, ये ज़्यादा है, नहीं, ये ज़्यादा है, नहीं, ये ज़्यादा है, नहीं, ये ज़्यादा है। यानी Q3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं Q3 बराबर 24। Q3 कितना आया है, 24 आया है। उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। अब ज्ञात करना है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन चतुर्थक विचलन में क्या ज्ञात करना है, इसको बोलते हैं QD से दर्शाते हैं, Q3 - Q1/2। ओके, यहाँ करते हैं, Q3 कितना आया था, Q3 हमारा 24 है, Q1 कितना है, 12 है, बट्टे में 2 घटाएंगे तो इसमें से 24 में से 12 गया तो 12 बट्टे में 2 बराबर कितना आता है, 6 आंसर आता है। 6 दूनी 12 होता है। यहाँ लिखेंगे चतुर्थक विचलन बराबर 6 है। ओके, उसके बाद ज्ञात करते हैं चतुर्थक विचलनांक। चतुर्थक, ये हमारा आ गया है आंसर, चतुर्थक विचलनांक। चतुर्थक विचलनांक का सूत्र क्या है, Q3 - Q1/Q3 + Q1 है। यहाँ ज्ञात करते हैं, यहाँ 24 है -12 है, इसका Q3 24 है, Q1 12 है, ये 24 है और ये 12 है। इसमें से इसको घटाते हैं 12 और जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। काट देते हैं, 12 एकन 12, 12 तिया 36। 1 से भाग देना तो आसान है, कितना होता है हमने बार बार दिया होगा, 33 आता है, 0.33 आंसर आता है। तो यहाँ आया है चतुर्थक विचलनांक कितना आया है, 0.33 आया है। तो ये हमारा आंसर हुआ है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है औसत विचलन और औसत विचलनांक के माप ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमको ज्ञात करना पड़ेगा औसत विचलन। तो यहाँ लिखते हैं औसत विचलन। औसत विचलन का सूत्र क्या है, इसको हम MD से दर्शाते हैं, बराबर सिग्मा F मानांक x - x बार मानांक के अंदर। इसका कितना आता है यहाँ पर, तो इसका 472 था, बराबर। ये यहाँ पर ज्ञात किया है, 472 है और 72.6 है, बट्टे में यहाँ पर n आता है, बराबर, बट्टे में n। तो n कितना है, n हमारे पास 80 है, 80 लिखा है, बराबर। इससे हम भाग दे लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। भाग देने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर 5.01
906 आता है। यानी इसको कैसे लिखते हैं, MD बराबर 5 का 5, तीसरा अंक 5 या उससे अधिक हो तो इसमें आगे जोड़ देते हैं तो 5.91 हो जाता है। 5.91 आया है। अब हमको ज्ञात करना है औसत विचलनांक। कैसे ज्ञात करते हैं, तो MD बट्टे में x बार। MD कितना है हमारे पास 5.91 है और ये कितना है x बार कितना आया था, तो x बार 18.5 आया था, 18.05 आया था। तो भाग दे लेते हैं कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के पास हमारे पास आया है 0.327 आया है, 327 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे औसत विचलनांक बराबर, देखो यहाँ पर कितना है 5 या अधिक हो, 5 या उससे अधिक हो तो इसमें एक जोड़ देते हैं तो 33 हो जाएगा, यानी 0.33 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।